मालूम था कि गदर एक ऐसी फिल्म है जो हर हिंदुस्तानी को बहुत अच्छी लगती है एंड उनके दिल में बसी हुई फिल्म है। कॉमेडी फिल्म नहीं है ये कि सीक्वल पे सीक्वल बनाया जाए। गदर को शोले, मुगल आजम का दर्जा दिया जाता था। ये है जलवा विद सलमान खान, फिल्म विद संजय दत्त, अजय देवगन, मंगल पांडे विद आमिर खान। हर फिल्म तो गदर नहीं बन सकती, हर फिल्म तो मुगल आजम नहीं बन सकती। टॉम क्रूज ने हॉलीवुड में करके दिखाया लास्ट ईयर विद मैवरिक। 30 साल बाद टॉप गन का पार्ट 2 आया। सकीना मेरे लिए बहुत ही प्यारी कैरेक्टर है, मेरे पूरे करियर की कैरेक्टर। देखो यहाँ पे सकीना हमेशा का पेंडेंट भी पहना है मैंने। लेकिन वी आर वेरी लकी क्योंकि आइकॉनिक हिट्स, आइकॉनिक कल्ट फिल्मों को पार्ट 2 कभी नहीं मिला है हिंदुस्तान में। ना मुगल आजम, ना मदर इंडिया, ना दिलवाले दुल्हनिया, ना शोले। तो पहले तो आइकॉनिक फिल्म का हिस्सा बनना एक एक्टर के लिए बहुत खुशनसीबी है क्योंकि वो हर एक्टर को भी नहीं मिलता। फिलहाल तो 3 के बारे में मैं बात ही नहीं कर रही हूँ क्योंकि 2 अब तक इतनी धमाकेदार चल रही। देखो क्या होता है ना कि हर बार सकीना पाकिस्तान में फंस नहीं सकती। इस बार हमें कुछ दूसरा देना था दर्शकों को। गदर 3 में ज़रूर लोग जो फीडबैक दे रहे हैं, दे वांट टू सी मोर ऑफ तारा एंड सकीना दिस टाइम। अमरीश पुरी जी, ऑफ कोर्स वी मिस देम, लेकिन मैं फिर से दोहराऊंगी कि अमरीश पुरी जी कुड नॉट हैव कम बैक एज अ विलेन येट अगेन। क्योंकि अगर आपने गदर 1 को याद किया है तो वो खुशी खुशी बेटी को विदा कर देते हिंदुस्तान। सो द क्वेश्चन ऑफ हिम बीइंग अ विलेन would not have been correct again. And Manish Wadhwa ji has done a tremendous job. And like Manish ji always says no कि अमरीश जी के जूते को फिल करना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि डायरेक्ट कंपैरिजन। लेकिन ये रिलेशनशिप अलग था, वहाँ एक बाप बेटी का रिलेशनशिप था, यहाँ एक आर्मी जनरल का है। सो everyone's gone with the story and I think now they're happy. They've given him a lot of love as well. The tsunami has hit of happiness. It's hit me also. The tsunami of the box office collections is nothing short of miraculous, and I think that it's so lovely. Yes, we thought that Gadar's curiosity for part 2 would be there because Gadar 1 was loved so much that it lives in the hearts of people till date. Tara and Sakina are people who live in every Indian's heart with the film. But I think Sunny ji and I both knew that people would be curious कि 22 साल बाद अभी तारा सकीना के खानदान में होता क्या है और उनकी दुनिया कैसे चल रही थी. But God has been very kind and I would like to thank all of y'all and the audiences because आप सब लोगों ने इस फिल्म को गदर फिर से मत बना दिया. मालूम था कि गदर एक ऐसी फिल्म है जो हर हिंदुस्तानी को बहुत अच्छी लगती है एंड उनके दिल में बसी हुई फिल्म है. तो it will definitely raise curiosity for people to see it कि अभी सकीना और तारा के खानदान में होता क्या है, नेक्स्ट चैप्टर क्या है. लेकिन ऐसी सुनामी बॉक्स ऑफिस पे आएगी जो रिकॉर्ड ब्रेक कर देगी, ये ऑफ कोर्स नो वन कैन प्रिडिक्ट. एंड वी आर वेरी हम्बल्ड एंड थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू गॉड फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन आवर लवली ऑडियंसेस who's made Gadar 2 again a national anthem again of the country, so it feels very, very blessed by God and the love of the audiences is of course number one. सर के साथ कभी आपको डिस्कशन हुआ था कि कभी गदर 2 पे काम करना चाहिए या फिर उन्होंने ऑल ऑफ सडन आपको कहा कि चलो गदर कर दी, तो आपका रिएक्शन क्या था? वेल 20 साल पहले, क्योंकि 2 साल शूटिंग में चले गए, उन्होंने कभी गदर का जिक्र नहीं किया क्योंकि लेगेसीज जो होते हैं वो बार बार नहीं बना सकते. तो थोड़ा सा डर भी रहता है कि जो एक्सपेक्टेशंस राइड होंगे टू मेक अ सीक्वल, इट्स नॉट अ ऑर्डिनरी सीक्वल ऑफ अ नॉर्मल फिल्म. ये कॉमेडी फिल्म नहीं है ये कि सीक्वल पे सीक्वल बनाया जाए. इट्स टू आइकॉनिक अ फिल्म एंड गदर को शोले, मुगल आजम का दर्जा दिया जाता था, गदर एक प्रेम कथा को, कि ये हिंदुस्तान की आइकॉनिक फिल्में हैं जो आर्काइव्स में फिल्म इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई जाती है एज अ फिल्म, टू स्टडी फिल्म्स. बट सो छेड़ना नहीं था वो लेगेसी को कि एक्सपेक्टेशंस इतनी होंगी तो उससे बढ़कर कैसे कहानी आ सकती है. लेकिन गदर 2 ने तो सबके एक्सपेक्टेशंस से बहुत ज़्यादा
कमाल कर दिया है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. सी द थिंग इज दैट इवन आफ्टर कहो ना प्यार है, गदर, आई हैड हिट फिल्म्स लाइक हमराज, भूल भुलैया, फरहान अख्तर's Honeymoon Travels, Race 2 with Abbas Mastana. I did some good films with Mahesh Bhatt with Ye Hai Jalwa with Salman Khan, films with Sanjay Dutt, Ajay Devgan, Mangal Pandey with Amir Khan. But आइकॉनिक फिल्म्स बेंचमार्क इतना हाई सेट कर देती है, एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल, दे वांटेड टू बी एज लार्जर देन लाइफ एंड एज बिग एज यू नो द हिट दैट यू जस्ट गिवन. सो इन दैट कम्स द डिसअपॉइंटमेंट, बिकॉज हर फिल्म तो गदर नहीं बन सकती, हर फिल्म तो मुगले आजम नहीं बन सकती. तारा सिंह और सकीना बहुत खुश नसीब है कि उनको एक पार्ट 2 मिला, फिर से वो इतने चाहते किरदार को फिर से निभाने के लिए. चैलेंज था कि हम गदर 1 के एक्सपेक्टेशंस को मैच कर पाएंगे कि नहीं विद गदर 2. तो ये हमेशा एक प्रॉब्लम रहा है आई थिंक फॉर एनीवन इन्वॉल्व्ड इन एन आइकॉनिक फिल्म. टॉम क्रूज ने हॉलीवुड में करके दिखाया लास्ट ईयर विद मैवरिक. 30 साल बाद टॉप गन का पार्ट 2 आया एंड आई एम श्योर ही मस्ट हैव बीन एज नर्वस एज वी, बट द वर्ल्ड लव द फिल्म. तो बस गदर 2 की कहानी भी कुछ ऐसी ही है कि Gadar 1 से expectations थे, but people are loving Gadar 2. But it's always hard. And every actor's life is a roller coaster. I think every business is a roller coaster. You know, life is like this. Life कभी ऐसी ही नहीं जाती. ऐसी जाके फिर नीचे आती, फिर ऊपर जाती है. Stays stagnant for some time. So, yes, it's a beautiful feeling that to have yet another iconic film for all of us under our belts. It's definitely a very nice feeling. How was Sakina Gadar 2? How did she mature and how did Amisha mature with the time? And how did Have you seen the film? Yes. Then- But I want to ask your view. So Sakina is Sakina, gracious, elegant, soft-spoken, very dignified, and has always had the courage to face problems. Whether in part 1 जब वो अपने पिताजी के सामने, अबू जान के सामने वो अपने हस्बैंड के लिए लड़ सकती है, झगड़ सकती है और खुशी से हिंदुस्तान रवाना हो जाती है. सो सकीना हैज़ ऑलवेज बिन अ वेरी admired and loved character. Now for the next chapter there had to be a little bit of that familiarity with Tara Singh, because now it has been 17 years of their married life also that y'all are seeing since the Gadar 1. And I think that the beauty and the essence of Sakina has remained, and she's just seasoned like all people do with the next chapter in their lives. But the nuances of Sakina, I don't think changed from Gadar 1. She's still that pristine character that people had loved, So, and I think Tara Singh as well, the innocence, the charm, the cuteness, their magical love story. I think people have just loved when they saw Urja Kale Kawa the first time around, when it came on YouTube and everything. People went crazy just seeing that, and they at that time only said ki Tara Singh and Sakina are back, and they are happy to see their chemistry and all. To maintain Sakina's nuances wasn't difficult at all, because Sakina मेरे लिए बहुत ही प्यारी कैरेक्टर है. मेरे पूरे करियर की कैरेक्टर देखो, यहाँ पे सकीना हमेशा का पेंडेंट भी पहना है मैंने. सो ऐसे किरदार बहुत कम मिलते हैं. एंड शी इज़ लिव विथ मी for 24 years now. Even before there was any planning of Gadar 2, Sakina has always lived with me. जैसे मैंने कहा, ये परिवार की कहानी है. पहली भी वो कॉर्टशिप पीरियड था तारा और सकीना की. एज डिफरेंस है सकीना और तारा में, क्योंकि जब पार्ट 1 में तारा सकीना से प्यार करते तो ही वॉज ऑलरेडी अ वर्किंग पर्सन, अ ट्रक ड्राइवर, एंड सकीना सिर्फ कॉलेज में थी. तो शी did marry someone elder than her, and with the goodness of her heart she fell in love with his purity and his goodness. And Tara Singh's purity and goodness abhi bhi jhalakti hai when you see the film. You can see that he is exactly the same. लेकिन we are very lucky क्योंकि आइकॉनिक हिट्स, आइकॉनिक कल्ट फिल्मों को पार्ट 2 कभी नहीं मिला है हिंदुस्तान में. ना मुगले आज़म, ना मदर इंडिया, ना दिलवाले दुल्हनिया, ना शोले. तो पहले तो आइकॉनिक फिल्म का हिस्सा बनना एक एक्टर के लिए बहुत खुशनसीबी है, क्योंकि वो हर एक्टर को भी नहीं मिलता. And Sunny G and I got it 2 times round with Gadar itself, with our same character. So that in itself is most unique, and most heartening that people have loved
you know, them so much that they 22 years later, 20 years later also, 22 years later, they've thronged, the audience has thronged to the cinemas, जहाँ सीटें नहीं मिल रही है. सो इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग. फिलहाल तो 3 के बारे में मैं बात ही नहीं कर रही हूँ क्योंकि 2 अब तक इतनी धमाकेदार चल रही है. आई थिंक सबको सेलिब्रेशन का टाइम है एंड यू नो बट डेफिनेटली गदर 3 में आई थिंक द फैंस एंड द ऑडियंसेस विल वांट टू सी मोर ऑफ तारा एंड सकीना. एंड आप हाँ नॉट कर रहे हैं. यस या सो वही फीडबैक भी वही आ रही है. देखो क्या होता है ना कि हर बार सकीना पाकिस्तान में फंस नहीं सकती. इस बार हमें कुछ दूसरा देना था दर्शकों को, क्योंकि नहीं तो उनको लगता कि क्यों वापस पाकिस्तान जा रहा है सिर्फ सकीना के लिए. सो ऑब्वियसली सनी जी और मैं वी आर नॉट इनसिक्योर एक्टर्स. सनी जी वॉज ओके कि द फर्स्ट पार्ट ऑफ द हाफ ऑफ द फिल्म हैज़ हिम मिसिंग फॉर क्वाइट अ बिग चंक. और वो सकीना का हिस्सा है, वो इमोशनल हिस्सा है वेयर you know Sunny Ji is not on screen, and Sunny Ji was okay with the second half being played by him. I was okay to be missing in lots of parts of the second half because as actors we thought of the script first. कहानी पहले आती है. पूरे फिल्म में अगर हीरो हीरोइन रहेंगे भी और फिल्म नहीं चलती तो फ़ायदा क्या अगर स्क्रिप्ट वीक हो. तो गदर 3 में ज़रूर लोग जो फीडबैक दे रहे हैं, दे वांट टू सी मोर ऑफ तारा एंड सकीना दिस टाइम. वो उनकी एक्सपेक्टेशंस है एंड आई एम थैंकफुल टू माय ऑडियंसेस फॉर वांटिंग दैट बिकॉज तारा एंड सकीना आर सो लव्ड. तो अगर गदर 3 होगी तो आई एम श्योर द प्रोड्यूसर डायरेक्टर आर नोइंग द कमेंट्स एंड the love for Tara and Sakina. I'm sure if any of us have to be a part of it, it'll have to be a wholesome film for sure. जब बनी थी उसमें लेजेंडरी जो अपने अमरीश पुरी जी, उनकी खासकर चर्चा चल रही थी जो ऑडियंस थी किस तरह होगा. मनीष बालोजी ने हालांकि बहुत अच्छा किया, लेकिन जो आपका फादर का कैरेक्टर उन्होंने निभाया उसको लेकर आप लोग कितना मिस कर रहे थे जब लोगों ने शूटिंग चालू की है? बहुत एक्चुअली 2 लोगों को बहुत मिस किया जो इंटेग्रल पिविटल पार्ट थे गदर 1 के. विवेक शौक जी जिन्होंने इतना एंटरटेन किया सबको इतनी फिल्मों में, और उनकी शुरुआत हुई थी गदर से, जो दरमियान सिंह का रोल उन्होंने गदर 1 में किया था. एंड अनफॉर्चुनेटली ही पास्ड अवे एट अ वेरी अर्ली एज विच वॉज वेरी सैडनिंग फॉर ऑल ऑफ अस. एंड अमरीश पुरी जी, ऑफ कोर्स वी मिस देम. लेकिन मैं फिर से दोहराऊंगी कि अमरीश पुरी जी कुड नॉट हैव कम बैक एज अ विलन येट अगेन, क्योंकि अगर आपने गदर 1 को याद किया है तो वो खुशी खुशी बेटी को विदा कर देते हिंदुस्तान. सो द क्वेश्चन ऑफ हिम बीइंग अ विलन वुड नॉट हैव बीन करेक्ट अगेन. एंड मनीष वाधवा जी हैज़ डन अ ट्रिमेंडस जॉब. एंड लाइक मनीष जी ऑलवेज सेज नो कि अमरीश जी के जूते को फिल करना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि डायरेक्ट कंपैरिजन. लेकिन ये रिलेशनशिप अलग था. वहाँ एक बाप बेटी का रिलेशनशिप था, यहाँ एक आर्मी जनरल का है. सो everyone's gone with the story and I think now they're happy. They've given him lot of love as well. Sakina never harbors ill will, and Sakina also knows कि खाली पीली दुश्मनी and fighting like Tara Singh, every action sequence was done out of emotion in Gadar Part 1 and in Gadar Part 2. For the heck of fighting, we have not gone and fought. It's always been an emotional drive. Tara Singh comes and becomes a Superman for his Wonder Woman Sakina, for his family, for her pain, and he's always rescuing everybody because of that. Every action had, all the action sequences were just not there for the heck of it. It had the emotion attached. A man fighting to save his family, and that is always going to be the premise of Gadar. हमेशा ये एक और सवाल है मेरा कि 20 साल के बाद किसी का सीक्वल लेके आना कितना चैलेंजिंग है, फिजिकल चैलेंजेस को लेकर? आई थिंक फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हर जगह से चैलेंजिंग होता है बिकॉज आपको वो बॉडी लैंग्वेज वापस लाना पड़ता है. बिकॉज तारा सकीना इतने लव्ड थे, तो इफ़ दे वुड बी डिफरेंट, इफ़ दे वुड एक्ट डिफरेंट, इफ़ देयर बॉडी लैंग्वेज वुड बी डिफरेंट, लोग का वो जो नशा था गदर एक प्रेम कथा का, they would have been disappointed. So yes, physically you have to get back that whole momentum of your body language, those nuances in your character, and emotionally we were also scared. We are also कि हम एक iconic film को touch कर रहे हैं कि कहीं
वी डोंट वांट द लेगेसी खराब हो जाए। तो मेंटली एंड फिजिकली एंड इमोशनली वी ऑल अटैच। अच्छा, इमोशनली हम चाहते थे कि ऑडियंस को देख के सुख आए, जो उनको गदर 1 ने सुख और खुशी दी और आंसू और हंसी मजाक किया, वो सब हम लोग चाहते थे कि गदर 2 also can, I hope it gives that, and audience's verdict has said that they've gotten all that, so it's a very nice feeling, of course. And how was it working with Sunny sir? Sunny and me have a magical relationship. You know, we don't even feel we're two actors on a set, and especially where Gadar is concerned, Sunny and I always feel, chalo Tara Sakina aa gaye. He's an extremely humble, elegant, graceful person. He's very helpful. अगर मैं डायलॉग कभी भूलूँ या कभी शॉट देने के वक्त कुछ डिस्कम्फर्ट फीलिंग है, तो सानी जी also knows from an actor's point of view that how the shot can be taken, because वो एक्टर और डायरेक्टर दोनों रह चुके हैं, you know. तो डायरेक्टर के एंगल से भी मुझे समझा सकते हैं और समझाते हैं गदर 1 से लेके अब तक. ही इज़ एन एक्सट्रीमली ग्रेशियस मैन. जितना ही मैन लगते हैं ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन, उतने ही दिल के साफ और सॉफ्ट लवली पर्सन है. Sunny Deol is my favorite co-star. I think everyone knows that from before, and Sunny will always be too special in my heart, because Tara is nothing without Sakina. Sakina is nothing without Tara. You know, I always say कि तारा है तो चांद सकीना है. मैं हमेशा उसकी चांदनी में, you know, I'll be glowing in his light. कॉल आ रहे तो congratulate, सभी के कॉल आ रहे, producers, directors, क्यों, friends, family, outsiders, through and through wish कर रहे हैं, and everybody. But the film is only 5-6 days old. Let the people digest that what has happened. ऐसे थोड़ी है कि they immediately कि 3 दिन के अंदर you don't get calls for work. वो वैसा तो है नहीं. हमराज की जो प्रिया थी, वो भी बहुत सुंदर कैरेक्टर थी. वो चालाकी करके पैसों के लिए तो शादी कर रही थी, लेकिन उनका भी वहाँ एक डायलॉग है जब वो अक्षय खन्ना के सामने आती है, शी सेज कि तब एक प्रेमी, वो वादे एक प्रेमिका ने एक प्रेमी से किए थे, लेकिन आज आपके सामने किसी की पत्नी खड़ी है. तो वो चेंज ओवर जो आया, यू नो, दैट वाज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल कैरेक्टर. आई लव्ड डूइंग इवन थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक, इवन दो इट वाज अ स्पेशल अपीयरेंस, टू प्ले अ डम ब्लॉन्ड. वो डम ब्लॉन्ड का किरदार जो रियल लाइफ में मैं हूँ नहीं, तो इट्स अ चैलेंज फॉर मी टू प्ले, यू नो, समवन ऑल डिड सी. इवन हनीमून ट्रैवल्स was a challenge because I had to be a complete airhead. नहीं, I was वो मनीषा लांबा थी. So it's a very different feeling to play all these characters. And मंगल पांडे में सती से बचाते मुझे आमिर खान एंड टोबी स्टीवंस, ब्रिटिश हीरो, तो एक विधवा का रोल, एक, you know, completely different. So I've enjoyed all these characters. Race 2 also, Bhool Bhulaiya also. I've enjoyed ये है जलवा में working with Salman Khan and David Dhawan ji, you know, doing a masti wala comedy role, which I wish I would love to do more. So all my characters have been very close, but of course Sakina will always remain very special. Is Amisha Patel close to Sakina? Amisha Patel is closest to Sakina, because I think Sakina is a girl with lot of dignity and integrity and always stands for the truth, and she's not afraid to speak her mind, and she'll fight for what's right. So Sakina is definitely my closest character. Let's look here, look यहाँ पर. हमेशा यहाँ पर.